देश की सेवा के उपरांत एक पूर्व सैनिक से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने वाले हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज निलय का नेतृत्व करने वाले उसके मुख्य प्रबंधक और पूर्व में कांग्रेस पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ के राज्य के पदाधिकारी रहे आदरणीय भीम जी का और इनकी पूरी टीम का मैं पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि देश सेवा में बीते क्षण हमेशा इस राज्य सेवा के सार्वजनिक जीवन में भी इनकी चेतना का हिस्सा रहेगा और इनकी एक बड़ी जवाबदेही के ऊपर राज्य के शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके संगठन में आने से और इनके सहयोगियों के संगठन में आने से पार्टी को गति मिलेगी और शैक्षणिक वातावरण राज्य की चिंता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं पुनः इनके और इनके पूरी टीम को पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुदेश जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। हम कल मुख्यमंत्री दिल्ली को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो अब ईडी के कोर्ट में वो जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। कैसे देखते हैं जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार टारगेट कर रही है सरकार के ऊपर? अब ये एक दूरगामी समय में इसको लेकर जरूर बातें और चर्चाएं होंगी, लेकिन जिस रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, जिस रूप से विषय आ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं दो पक्ष होंगे। एक तो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के समय सबको लेकर बातें चल रही, लेकिन एक पारदर्शी रूप से राष्ट्र निर्माण में इन चीजों के और पदों के आधार पर पदों की अहमियत कभी भ्रष्टाचार से ऊपर हो जाए तो ऐसा इस पर पूरा देश बहस करेगा कि अहमियत किसकी होनी है। अहमियत में दोनों पर बहस चलेगा और ये अभी एक छोटा बहस से ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग अपनी जवाबदेही अपने कर्तव्य पर भी बात चलेगा और जो आज बात हो रही है कि ऐसे समय में हो गया तो समय पर भी बातें चलेंगी कि किसके लिए कितना समय देना चाहिए और कौन सा समय उपयुक्त होगा, ये बातें चलेंगी भविष्य में। सुदेश जी घर घर सुदेश के तहत आप लोगों ने अभी पानी का और अंतिम शव यात्रा वगैरह का व्यवस्था करने का प्लान किया है, तो क्या अभी आएगा पार्टी का एक हम लोग ने पार्टी को लोगों के लिए, आम जनों के लिए, चूंकि जो पार्टी है पार्टी से लोगों को उम्मीद होना है। केवल पार्टी उम्मीद करती है वोट हमें दे दो, पार्टी से भी लोगों का उम्मीद होता है और समय पर लोगों की जब आवश्यकता होती है तो पार्टी नगण्य होता है। पार्टी का कोई स्ट्रक्चर, कोई लोग मिलते नहीं है, केवल वोट निर्माण के लिए पार्टी के वर्कर काम करते हैं। हम लोग एक राजनीतिक जवाबदेही सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो ये सिद्ध करेंगे कि एक राजनीतिक दल के और एक कार्यकर्ता के रूप में भी हमारा सोशली जवाबदेही हमारा बनता है और हम न केवल कोई विधायक और एमपी बन के लोगों के लिए खाली उपयुक्त रहें या सरकारी संसाधन या अपने दायरे में आने वाले अधिकार का लाभ दें, बल्कि एक सोशल जनरल वर्कर बन के भी एक आम लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। ये पार्टी करने जा रही है और ये आगे का हमारा कार्यक्रम में से। अच्छा, लोकसभा के नामांकन भी अब कुछ दिन में शुरू होंगे, आपको जो सीट मिली है उसमें उम्मीदवार कब तक घोषित करेंगे? ये सब चीजें एक प्लेटफॉर्म में प्रारंभ होंगी, लेकिन हम लोग एनडीए के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव के प्रत्याशी से लेकर सीटों पर और 14 सीटों पर हमारे टोटल कार्यक्रम आएंगे। लेकिन उससे पहले हमने राज्य भर में, पूरे राज्य भर में जो पार्टी का कार्यक्रम हमारा था, पार्टी के कार्यक्रम के आधार पर हम लोग ने गांव स्तर पर जो पिलर मेंबर स्थापित किए हैं उनके साथ हर लोकसभा स्तर का संवाद कार्यक्रम हमारा होगा। गिरिडीह में हमने किया, रांची हमने किया है, इसके आगे अभी हमारा हजारीबाग होगा, हमारा पश्चिम सिंहभूम होगा, हमारा जमशेदपुर होगा, धनबाद होगा। टोटल लोकसभा में जितने 14 के 14 लोकसभा में पार्टी वर्कर्स के साथ वहाँ गांव के जो पिलर्स मेंबर हैं उनके साथ संवाद होगा, ताकि पार्टी इस 2024 की चुनौतियों को किस रूप से सामना करेगी और अपने एनडीए को विजय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गांडे उपचुनाव आएगा, मैंने बोला एक प्लेटफॉर्म में आकर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि उस चुनाव में कैसे और कौन भाग ले रहा है। 14 में कितने सीटों पर एनडीए का देखने को मिलेगा? जीत पे
मैंने पहले भी कहा, मैं दोहरा रहा हूँ, कोशिश यही है कि 14 के 14 पर हमारी तैयारी रहे और एक बेहतर आंकड़ा हम लोग वहां पर लाएं और उसको जीत में परिणत कर सकें, इसकी कोशिश रहेगी। आजसू का उम्मीदवार तय है। अच्छू तो जाएगा लोकसभा का। दीजिए। कहाँ आईडी आ जाएगा। हाँ सर, आज ज्वाइन किया पार्टियां थी, लेकिन आज ज्वाइनिंग किए हैं, क्यों चुना? इसके बारे में बताएं। आज पार्टी ही आपने विकल्प के रूप में क्यों चुना? कई पार्टियां हैं। हमने इसलिए चुना इनको कि हमने भी बहुत जगह हमने देखा, बहुत जगह ऐसा सुना है, आने के बाद में एक अच्छे लीडर की हमने जरूरत थी और अच्छे लीडर की झारखंड का भी जरूरत है, ताकि इसीलिए कि झारखंड में जो भी आपका समस्या है, बुनियादी चीजें हैं, जो अभी तक आपको जो सपना था वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके हमारे सुप्रीम सुदेश कुमार जी के नेतृत्व में हम लगता है कि आजसू पार्टी झारखंड राज्य को आपके जो सपना है, आपने जो सोचा था कि हमारा झारखंड राज्य अलग होगा और हमें सब चीज मिलेगा, हर चीज हक होगा, वो चीज देने की कोशिश आने वाला समय और अभी भी करेंगे। और हर तरह से इन्होंने खास करके सबसे ज्यादा हमारा जो गरीबी क्षेत्र है, गांव के हैं, ये जो शिक्षा की ओर से उनको आगे, कृषि की ओर से आगे करेंगे और इनकी जितना भी हमारे जो समाज झारखंड राज्य में जो भी है, आप खनिज पदार्थ से लेकर ये सब सारे ये इनके नज़र में है, ताकि यहाँ का लोग रहे कि उनको हक मिले, अधिकार मिले और उनकी जो सपना था वो पूरा करेंगे। यही मेरा कहना है।